ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। सीटिंग अरेंजमेंट एक पजल का पार्ट है। आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम देने जाओ, चाहे वो प्री हो या मेंस, आपको क्वेश्चंस सीटिंग अरेंजमेंट से मिल जाते हैं। अगर मेंस की बात किया जाए तो 15 to 20 क्वेश्चंस, और आपकी ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप 50% आपने ऐसे ही पजल्स को सीख लिया है। पजल्स और कोई भी रीजनिंग आपसे इससे रिलेटेड है। पहली बात आप देखिए, अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट के लिए जाते हो तो पहले आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता होना चाहिए कि क्या क्या करना है, किस कैटेगरी में कौन आता है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरी, अप्रोच, कैसे उसको स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है, चीज़ों को कैसे कोरिलेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, आप कोई भी पजल ले लो सीटिंग अरेंजमेंट का ही, तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले कि आपको लगेगा कि ये क्या पजल क्या है, लेंदी है। ये आपको ध्यान, सबसे पहली चीज आएगी, ये आपको अवॉइड करना है कि लेंथ से मतलब नहीं है, कंटेंट से मतलब होना चाहिए आपको कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ये चीजें आपके मन में नहीं आनी चाहिए कि पजल लेंदी है क्या है, और क्या आप प्रॉब्लम फेस करते हो कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, पजल को स्टार्ट कहाँ से करें, यही हमें पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि आप जो फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, जो फिक्स इंफॉर्मेशन है, उसको आप पहले कनेक्ट करो। किसको? फिक्स इंफॉर्मेशन को, कि कौन सा फिक्स इंफॉर्मेशन है। ये क्या फिक्स इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे कि आपको बोला सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको बिठा दिया कि A is sitting second to the right of B. So A is sitting second to the right of B. So fixed information है कि जो A है वो B के सेकेंड राइट में बैठेगा। तो जो भी फिक्स इंफॉर्मेशन रहेगा आप उसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स में फिक्स करके रख दो कि A जो है वो सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ B। ओके, ऐसे करके फिक्स करके रख दो ताकि आपको बार बार इसके ऊपर जाना ना पड़े। क्वेश्चंस को बार बार पढ़ने से टाइम वेस्टेज होता है, और आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो सबसे बड़ी दो चीजें आपकी होनी चाहिए, टाइम और एक्यूरेसी। आपकी टाइम कितने कम समय में आप कितने एक्यूरेट चीजें करती हो, यही मेन फोकस अपना। और फिक्स इंफॉर्मेशन के अलावा अनसर्टन इंफॉर्मेशन, जो भी अनसर्टन इंफॉर्मेशन है उसको आप सर्कुलर में डाल लो। कि अगर सपोज को इसी को बोलता कि ए इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, ये नहीं बोल रहा है कि सेकेंड थर्ड, ये मेंशन नहीं है, तो ये अनसर्टेन इंफॉर्मेशन होती है। इसको आप इसमें डाल लो कि ए जो है वो बी के राइट में है, लेकिन कौन सा है ये पता नहीं है, तो आप अनसर्टेन में लो। और तीसरी चीज को अवॉइड करना है निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव स्टेटमेंट में क्या है आपको देखना है कि अगर सपोज कह दिया कि जो डी है वो कभी बी के साइड में नहीं बैठेगा, तो निगेटिव स्टेटमेंट कभी नहीं बैठेगा, तो आप अलग से लिख दो कि जो बी के साइड में कभी डी नहीं बैठेगा। तो ये आप इंफॉर्मेशन पहले ही कलेक्ट कर लो तो चीजें क्लियर रहती है। ठीक है, और ये आपकी बेसिक फंडामेंटल्स हो गई और अप्रोच हो गई कैसे आपको लेके चलना है। अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स के बारे में। सीटिंग अरेंजमेंट्स के टाइप्स कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। तो पहला जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर होता है लीनियर अरेंजमेंट, और तीसरी स्क्वायर अरेंजमेंट। ये तीन कैटेगरी के अलावा आपको एक फिर मिल जाएगा रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर अरेंजमेंट्स, जिससे क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं, और आते भी हैं तो वो मेंस में आते हैं, वो भी हम एक बार उसको देख लेंगे। पहले सर्कुलर पे आते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसकी बेसिक्स क्या है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। सर्कुलर में आपको क्या कहेगा, टेबुलर फॉर्म में आपको बिठा देता है कि एक सर्कुलर टेबल है, उसमें 8 लोग 6 लोग जैसे एज पर द क्वेश्चन उसको बैठा देगा कि एक सर्कुलर टेबल है, उसमें क्या है इसकी सब सारे क्या बोलेंगे, इनवर्ड, इनसाइड देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सब कुछ करो, आपको कह दिया कि 4 मेंबर है, चारों अंदर की ओर देख रहा है, तो आपको बोलेगा कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। तो कैसे आपको जाना है, तो आप इसको बेस ले लो। सबसे पहले इसको बेस ले लो कि हाँ ये स्टार्टिंग यहीं से करो। तो अगर ऐसे देखोगे तो ये आपका राइट हो गया, तो ये इधर जाएगा तो क्या होगा, राइट की ओर जाएगा, और इधर लेफ्ट की ओर जाएगा। सो लेफ्ट की ओर मींस क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये क्या हो गया,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये हुआ जब फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। फिर आप उससे कहेगा दूसरे टाइप में फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर की ओर सारे के सारे देख रहे हैं बाहर की ओर बैठ के, तो इसका राइट ये हो जाएगा और इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। और अगर इसमें भी कंफ्यूजन होता है तो आप इसको बेस लेके चलो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा नहीं होगा, ये अगर मैं बाहर की ओर ऐसे देख रहा हूं तो ये मेरा राइट, ठीक है, और ये मेरा लेफ्ट, ये कंफ्यूजन। फिर क्या करता है मिक्स करने के लिए? मिक्स में क्या कहेगा कि सपोज करो कि 8 लोग हैं, 4 अंदर की ओर बैठ फेसिंग इनसाइड और 4 को आउटसाइड में बिठा देगा। तो ये इस टाइप से बिठा देगा। ये फिक्स नहीं होता है कि ऐसे ही बिठाएगा, लेकिन एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये हो गई आपकी सर्कुलर। और कभी कभार मेंस के एग्जाम में पाओगे, ये तो प्री में आपको इस टाइप का दे देगा। मेंस में क्या कहता है कभी कि आप इसके साथ साथ वेरिएबल्स को दे देता है कि जो ए है वो सपोज करो एसबीआई में काम करता है, बी जो है वो एचडीएफसी बैंक में काम करता है, और ऐसे ऐसे करके वेरिएबल्स क्रिएट करता है जिससे थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल बने। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं जस्ट इसके लीनियर। आगे हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होगी, क्लियर होगी। ये भी समझना जरूरी है कि कैसे हम लोग लेके चीजों को चल रहे हैं। लीनियर अरेंजमेंट में देखो क्या है। लीनियर अरेंजमेंट में जस्ट आपको एक लाइन में बिठा देगा, सपोज करो एक सिंगल लाइन में, बोलेगा कि सारे के सारे लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और जो एज वैसा ही चलता है कि बी, मान लो ए सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ बी, और सी ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगा। या फिर उसको क्या कहेगा कि साउथ में बिठा दिया सबको, ठीक है, और एक्सट्रीम लाइन ये सब पे क्वेश्चन पे गिवन रहेंगे। और या फिर क्या कहेगा, मिक्स कर देगा कि कोई नॉर्थ देख रहा है कोई साउथ देख रहा है, ऐसे मिक्स कर देगा। या फिर डबल लाइनर के भी क्वेश्चन पूछते हैं लीनियर में। कैसे कि आप 2 लाइन में आपको बिठा दिया कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये अगर साउथ देख रहा है रो 1 ले लो इसको, तो रो 2 वाला क्या देखेगा, नॉर्थ की तरफ देखा है, लेकिन सब एक दूसरे को ही फेस कर रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहता है। तो 8 लोग हैं, इसी को अरेंज कर देगा कि कौन किसके लेफ्ट में बैठा है, कौन किसको फेस कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी जो डाउट्स है काफी इससे क्लियर होगा। ये आपकी इसमें भी फिर वेरिएबल्स को ऐड कर देगा, वो क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर होगा। ये भी मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं एक बार स्क्वायर की। स्क्वायर जस्ट सिमिलर है सर्कुलर के, कि आप स्क्वायर में आपको सपोज करो बिठा दिया, ठीक है। अब कहेगा कि 4 लोग जो है वो कॉर्नर्स में बैठे हुए हैं, सपोज को फेसिंग सभी इनसाइड, और 4 लोग इसके साइड्स में बैठे हुए हैं। या फिर जस्ट उसके चेंज करेगा उसको कि बाहर की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे बाहर के बैठे हुए। या फिर आपको क्या कहेगा, मिक्स कर देगा फिर से चीजों को, क्या कि कुछ लोग जो मान लो जो कॉर्नर्स पे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं, कॉर्नर्स वाले बाहर की ओर देख रहे हैं, और जो बीच में बैठे हैं सेंटर में वो अंदर की ओर देख रहे हैं। फिर इसको आपको वेरिएबल्स में या इसको वाइस वर्सा रिवर्स कर देगा चीजों को, उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये आपकी हो गई स्क्वायर। ओके, अब हम लोग आगे चीजों को क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। अब देखिए, जब आप पजल को स्टार्ट करते हो पढ़ना, क्वेश्चंस को पजल को स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो 2 चीजें आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप। क्या क्या चीज का, जो कंफ्यूजिंग पेयर है एक तरह से, एंड और हु। देखिए, एंड जो है ये क्या करता है, कनेक्टिंग का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चंस में आपको एक लाइन रहेगा, ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी एंड सिटिंग सेकेंड टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। इसका मतलब है, देखिए क्या आ गया वर्ड्स आपका एंड, इस वर्ड को पकड़ना है।
अगर एंड जहां आ जाए इट मीन्स दैट ये किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है। कैसे कर रहा है, सपोज करो ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, हमने ए को यहां बैठा दिया सेकेंड टू द राइट, अगर सेंटर की ओर देख रहा है तो फिर क्या कह रहा है, एंड सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, एंड मतलब इसकी बात कर रहा है, ए ही जो है वो किसके थर्ड टू द लेफ्ट भी बैठा है। तो अगर थर्ड टू द लेफ्ट बैठेगा तो कैसे बैठेगा, यहां से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी इधर है तो इसका लेफ्ट 1 2 3, ये आपसे कह रहा है। अब आते हैं हम लोग कैसे ये हु से डिफरेंट है। देखिए हु जो आती है WH फैमिली जो भी होती है, चाहे आप हु ले लो विच ले लो, ठीक है, ये सारी चीजें जब आप वर्ड्स में देखोगे इसको कैसे कहेगा कि ए इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, ए सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए वर्ड्स क्या है यहाँ पे, हु, तो एस पर ऐसे बिठा देंगे ए सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो हमने इसको तो बिठा दिया कि ए सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, हमने बिठा दिया, सेंटर की ओर सब देख रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, हु जैसे ही आएगा ये सेकंड पर्सन की बात कर रहा है, मतलब किसके बारे में, बी के बारे में कह रहा है। अब बी की बात हो रही है, यहाँ पे क्या था कि एंड जब था तो फर्स्ट पर्सन की बात हो रही थी, अब किसकी बात हो रही है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, बी की। तो बी कहां बैठा है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो ये बी जो है थर्ड टू द लेफ्ट है ना, तो आप कहां से आ जाएगा, ये लग लो यहाँ पे इसको अगर मैं सी को बिठा देता हूं तो 1 2 3 इसके लेफ्ट में। डिफरेंस आपको पता चल रही होगी कि क्या है, कि जब एंड आएगा और जब हु आएगा, ये बहुत ही की पॉइंट्स है, आपको ध्यान से इसको देखना पड़ेगा जब आप पजल्स को सॉल्व कर रहे हो। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो फिर पजल आगे सॉल्व नहीं होगी। चलिए अब एक क्वेश्चंस लेकर आपको कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं कैसे आपको चीजें लेकर चलना है, ठीक है। क्वेश्चंस कर रहा है कि PQRSTUNB VNW 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एट इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। अब सारे के सारे लोग कैसे बैठे हुए हैं ये देख लो, आप कह रहा है सेंटर में, तो पहले चीज मेरी क्लियर हो गई कि 8 लोग हैं और सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो आप एक टेबुलर फॉर्म बता दो, 8 लोग हैं, कैसे देख रहे हैं, सेंटर की ओर। तो पहले इधर 2 लोग हो गए, 4 6 और 8, ये चीजें क्लियर हो गई। सारे सारे कैसे देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है, ये चीज पहले ही आपको मेंशन कर रखा है, लेकिन सबके बीच में गैप सेम है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले मैंने बताया था आपको कि आप की पॉइंट्स को ढूंढो, क्वेश्चन लेने उससे मतलब नहीं रखो, की पॉइंट्स को ढूंढो। क्या कह रहा है, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है। पी जो है वी के सेकंड राइट में बैठा है। ओनली 2 पर्संस सिट्स बिटवीन पी एंड डब्ल्यू। देखो पी का जिक्र यहां है, पी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, तो ये देखो कनेक्टिंग वर्ड्स है, तो आप यहां से पिक कर सकते हो। आगे कहते हैं आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट टू द, लेकिन जब कनेक्टिंग वर्ड्स मुझे मिल गया है तो हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम चीजें नहीं आएगी, आप उसको कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। क्या कह रहा है, पी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो वी को मैंने यहां बिठा दिया, जो पी है कहता है इसके सेकंड टू द राइट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड, चीजें क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्संस सिट्स बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, 2 लोग पी और डब्ल्यू के बीच में बैठे हुए हैं। अब एक चीज देखो, पी यहां है, 2 लोग बैठेंगे, 1 2 डब्ल्यू यहां आ सकता है, ठीक है। फिर क्या है, 2 लोग यहां, इधर भी तो बैठ सकते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है कि आप लेफ्ट है उसके या राइट है, तो कैसा स्टेटमेंट है ये, अनसर्टेन स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि इसको आप नोट भी कर सकते हो, सर्टेन और अनसर्टेन, कि अगर जो चीजें एकदम फिक्स है उसको आप इसमें नोट कर सकते हो। तो आप एक काम और करो, इसको 2 पॉसिबिलिटी लेके चलो, तो जल्दी से उसको फिर चीजें बन जाती है। सपोज करो कि मैंने इसको फिर से यहां बैठा दिया, आप चाहते तो इसमें भी कर देते, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपकी चीजें क्लियर हो। पी और डब्ल्यू, तो पी को मैंने यहां बिठाया था, वी यहां हो गया, और कहता है 2 लोग हैं, तो मैंने एक में तो इधर बिठा दिया, ठीक है,
और दूसरे में क्या करता हूं मैं, 2 को इधर गैप करके, क्योंकि 2 P और W के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2, इधर भी 2 बैठ सकते हैं और इधर भी 2 बैठ सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे लेके चलना है हमको। R सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। देखो W उससे कनेक्टेड है, तो R कैसे बैठा हुआ है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। तो इसका सेकंड टू द लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, 1 2, यहां मैंने बैठा दिया। फिर यहां देखो W है सेकंड टू द लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट क्या हुआ, इस साइड, तो फर्स्ट और सेकंड, तो R को मैंने यहां बिठा दिया इसमें। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब आगे देखते हैं। ओनली 3% सिट्स बिटवीन W एंड U। W एंड U के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। तो इधर देखो, अगर मैं इसके लेफ्ट में जाता हूं, 1 2 3, तो क्या बैठेगा, U यहां, और इसके राइट में जाता हूं 1 2 3, तो इसमें 3 लोग इधर भी है, 3 लोग इधर में, तो इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, सीधे यहाँ पे उसको मार्क कर दो। वैसे ही क्योंकि 3 है तो दोनों के बीच में 3 ही रहेंगे, तो U को यहां मार्क कर दो। ठीक है, ओनली 3% सिट्स बिटवीन W एंड U। फिर क्या कहता है, Q सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। जो Q है वो S के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट, जस्ट उसके बगल में है। तो यहां देखो, यहां एक खाली है, तो यहां Q और S बैठ ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 सीट जगह खाली होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ बैठ रहा है। तो एक देखो यहां लगातार है, तो यहां मैं बैठा सकता हूं Q सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। S के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, Q है, इसके जस्ट लेफ्ट में। चीजें क्लियर है। अब यहां आते हैं, एक यहां जगह है, लेकिन 2 जगह मुझे चाहिए खाली, नहीं यहां खाली है नहीं यहां खाली है। फिर अगर मैं यहां आता हूं तो नहीं यहां, क्योंकि 2 जगह लगातार खाली होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली है कि नहीं, ये भी देख लो आप, अगर ये भी लेके चलते हो तो ये भी खाली नहीं है, क्योंकि 2 खाली होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, मेरी कैंसिल हो गई। तो जैसे आप एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, तो ये मेरा सही हो गया, क्योंकि हमने 2 पॉसिबिलिटी लेके चली थी और चीजें क्या हुई, सब जगह एडजस्ट हो गई। अब जो बचा, कौन सा बचा आपका, ये देख लो, P Q R S, ठीक है, T बच रहा है, तो T को हमने यहां प्लेस कर दिया। अब देखो, अगर आप पूरे को देखोगे तो सेम आपका इसी टाइप का बनेगा। चाहे आप कोई भी की पॉइंट्स को उठाते तो भी आप इसी तरह अरेंज कर लेते, लेकिन सबसे पहले कनेक्टिंग पॉइंट्स को ढूंढो, जो रिपीटिंग कर रहा है उस पॉइंट्स को ढूंढो, उसके बाद स्टार्ट कर लो। अब इसी पे एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, देखो क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ T। T का जो इमीडिएट नेबर है कौन है, तो T मेरा यहां है, तो इसका इमीडिएट नेबर कौन सा है, एक ये है और एक ये है, 2 हो सकता है, कौन कौन सा, R और W। तो देखो कहां है ऑप्शंस में, R और W, ये रहा आपका 4th स्टेटमेंट, W हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चीजें को ऐसे ही क्वेश्चंस को देख के नहीं डरना है, कनेक्टिंग पॉइंट्स ढूंढना है, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो देखना है, पॉसिबिलिटीज को बनाओ, चीजों को जो फिक्स पॉइंट रहेगी उसको एक मैंने बताया स्क्वायर या रेक्टेंगुलर चीजों में उसको मेंशन करो, और फिर जो ज्यादा कंफ्यूजिंग पेयर है, अनसर्टेन पेयर है, उसको इसमें मेंशन। ये देखो छोटी पजल थी तो ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जैसे जैसे हम पजल्स का लेवल बढ़ते जाएगा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बार बार उसको आपको क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ है आपको कितनी जल्दी आप चीज़ों को सॉल्व करते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।